गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां हम कर रहे थे क्लास 11th में केमिकल बॉन्डिंग। और जो नेक्स्ट टॉपिक अपना चल रहा था वो था फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज क्या होता है? औपचारिक आवेश। क्या बोलते हैं बच्चों से? औपचारिक आवेश बोलते हैं हिंदी में, औपचारिक आवेश। अब क्या होता है कि कोई भी अपने पास क्या होता है, अणु होता है, उसके अंदर विभिन्न प्रकार के परमाणु होते हैं और प्रत्येक परमाणु पर उपस्थित आवेश को क्या बोला जाता है? औपचारिक आवेश या फॉर्मल चार्ज बोला जाता है। तो लिख देते हैं, किसी अणु में उपस्थित परमाणु पर उपस्थित आवेश को फॉर्मल आवेश बोला जाता है। फॉर्मल आवेश कहा जाता है, कहा जाता है। काफी सिंपल है बच्चों, ठीक है। अब अपने पास कोई बड़ा सा अणु होता है, उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु होते हैं, तो परमाणुओं में जो भी आवेश आ जाता है सभी को जोड़ देते हैं और लास्ट में क्या होता है? टोटल आवेश लिख जाता है, ठीक है। और परमाणु का जो आवेश होगा वो होता है अपने पास फॉर्मल आवेश होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है फॉर्मल चार्ज, यानी Fc से दिखा देता हूं। Fc जिसका भी अपने निकालने होते हैं उसका अपने को क्या होती है? संयोजकता पता होनी चाहिए, ठीक है। परमाणु के बाह्यतम कोश, या अपने लिख दें संयोजी कोश, ठीक है। संयोजकता कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, क्लियर, ये माइनस कुल बंधित इलेक्ट्रॉन, यानी कितने इलेक्ट्रॉन बंद बना रहे हैं, बटे 2, क्लियर। और माइनस कुल अनाबंधित इलेक्ट्रॉन, यानी ऐसे इलेक्ट्रॉन कौन से जो बंद नहीं बना रहे, ये फॉर्मूला बन जाता है, क्लियर। और इसे अपने फॉर्मूले को ब्रैकेट में डाल देते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे क्या है कि अपने को आसानी से ये चीज समझ में आ जाए। एग्जांपल लेते हैं ओजोन का। किसका? ओजोन। ओजोन का फॉर्मूला O3। स्ट्रक्चर बनाते हैं इसकी। एक ओजोन डबल बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ, एक बंद ये, एक बंद ये। ऑक्सीजन के बाहर 6 इलेक्ट्रॉन, ये रहे। इस वाले के बाहर भी 6 इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेगा? इस ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगा? अपने पास बंद बना लेगा, क्लियर। ये ओजोन है। अब तीनों को मैं नाम दे देता हूं, परमाणु 1, 2, 3। ये ओजोन का क्या अपने पास अणु है और इसके अंदर 3 अपने पास क्या है? परमाणु आ गए, क्लियर। पहले इसका औपचारिक आवेश ज्ञात करेंगे, फिर इसका और फिर इसका, क्लियर। तो अपने ले लेते हैं फॉर्मूला, अपने को याद है। ऑक्सीजन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। फिर अब देखो, एक पर परमाणु 1 पर फॉर्मल आवेश, फॉर्मल आवेश, ऑक्सीजन के बाहर 6 इलेक्ट्रॉन पहले वाले के, क्लियर। और
कुल कितने परमाणु बंद बना रहे हैं देखते हैं। 1 2 2 बना रहे हैं बटे 2, ठीक है, 2 नहीं सॉरी गिन लेते हैं। 1 2 3 4 बना रहे हैं, ठीक है। बंद के जितने भी इलेक्ट्रॉन सारे गिने जाते हैं 4, क्लियर। माइनस बंद कितने नहीं बना रहे, 1 2 3 4, 4 बंद नहीं बना रहे, कितने हो जाएंगे 6 माइनस 2, ये कितने हो गए माइनस के 6 हो गए, 6 माइनस 6 0, इस पर आवेश कितना हो गया 0 पर, क्लियर। उसी टाइप से दूसरा ले लेते हैं। दूसरे में दूसरा परमाणु ये है अपने पास, परमाणु 2 पर फॉर्मल आवेश। तो देख लेते हैं इसके बाहर कितने होंगे, ऑक्सीजन जो भी हो उसके बाहर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लियर। और बंद कितने बना रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 बटे 2। और बंद कितने नहीं बना रहे, 1 2 2 बंद नहीं बना रहे। ये हो गया अपने पास 6 माइनस 3, 6 माइनस 5, ये हो गया प्लस का 1 हो गया, क्लियर है बच्चों, याद रह जाएगा। अब परमाणु 3 पर उपस्थित फॉर्मल चार्ज, परमाणु 3 ये है अपने पास, ठीक है, मैं लिख देता हूं या थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं ताकि अपने आसानी से हो जाए, यहां कर देते हैं, ठीक है। परमाणु 3 पर उपस्थित फॉर्मल आवेश, 3 में देखो संयोजकता अपने पास क्या हो जाएगी 6 माइनस बंद कितने बना रहे हैं, 1 2 2 बाय 2, और बंद कितने नहीं बना रहे, 1 2 6 6, करेंगे अपने पास 6 माइनस 1 6, कितने रह गए 6 माइनस 7, तो रह गया माइनस का 1। तो अपने को पता चला इस पर तो कौन सा आवेश है, इस पर तो है अपने पास 0 आवेश, इस पर क्या है +1, इस पर क्या है -1, टोटल जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस का 1 माइनस का 1 0। तो ओजोन पूरे अणु पर आवेश हो गया अपने पास 0, क्लियर। और फॉर्मल चार्ज अगर तीसरे पर पूछे तो अपने पास कितना है -1, दूसरे पूछे +1 और पहले पे पूछे 0। इस टाइप से क्या होता है, जो आवेश आता है वो पूरे परमाणुओं के फॉर्मल चार्ज का योग होता है, और जो अपने पास फॉर्मल चार्ज आता है वो सिर्फ एक परमाणु का होता है, क्लियर है बच्चों। तो ये अपने पास फॉर्मल चार्ज हो गया, इसकी सहायता से किसी एक परमाणु पर आवेश का पता लगाया जाता है, क्लियर। अब बात करते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर की, अपने पहले पढ़ चुके हैं पर इसमें कुछ छोटी छोटी बातें हैं, आपको कुछ ट्रिक से लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस बिंदु संरचना लिखाना सिखाएंगे। लुईस बिंदु संरचना, लुईस बिंदु संरचना, क्लियर है बच्चों। अब लुईस बिंदु संरचना में अपने पास सबसे कुछ रूल है, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं कि जितने भी अपने पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो अपने क्या कर लेंगे, गिन लेंगे, ठीक है। तो पहला रूल लिख देते हैं, इसके निम्न नियम है, ठीक है, और इसे अपने ट्रिक मेथड नाम दे देते हैं ताकि आपको आसानी से याद रह जाए, क्लियर। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, कौन से इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन,
संयोजी इलेक्ट्रॉन को गिनते हैं। मतलब जो अपने पास यौगिक हो गए वो सभी में अपने पास जितने भी संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं उन सभी को क्या कर लेंगे, अपने गिन लेंगे। गिनने के बाद उसको एक साइड में नोट कर लेंगे। क्लियर। अब क्या है कि अपने जो स्ट्रक्चर है वो बना लेंगे। स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करते हैं, वो परमाणु लेते हैं जो सबसे कम विद्युतरणीय हो, वो केंद्रीय परमाणु माना जाता है। तो लिख देते हैं कि केंद्रीय परमाणु उसे चुनते हैं जिसकी विद्युत ऋणता न्यूनतम हो। क्लियर। भाई अपने पास है जैसे ठीक है, कोई भी अपने पास NO3 माइनस है तो NO3 माइनस में क्या है, नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता कम होती है तो उसे केंद्रीय परमाणु के रूप में लिख देते हैं। क्लियर। न्यूनतम हो तथा बाकी परमाणुओं को केंद्रीय परमाणु के आसपास व्यवस्थित कर देते हैं। तो कोई रूल याद रखना, रूल पे ही है, ट्रिकी मेथड है, इसलिए क्या होता है कि कईयों को कंफ्यूजन रहता है, अपने को कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो सिंपल से अब देखो सबसे पहले क्या करना है, जो भी अपने पास अणु दिया होगा, ठीक है, उसमें जितने भी अपने पास संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे चाहे कोई भी हो, क्लियर, उनका क्या करना है, अपने को सारे इलेक्ट्रॉन गिन लेने हैं। ठीक है, काउंट कर लेने हैं। उसके बाद में अपने को टेंशन रहती है कि भाई केंद्रीय परमाणु कौन सा बनाएं, तो केंद्रीय परमाणु अपने उसे बनाएंगे जिसकी विद्युत ऋणता क्या हो, कम हो। क्लियर। और बाकी परमाणु को उसके आसपास क्या लगा देंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है जो अपने पास, वो है जितने भी परमाणु जुड़े हुए हैं ना केंद्रीय परमाणु से, उसे सिंगल बॉन्ड से जोड़ देते हैं। ठीक है, तो लिख देते हैं बचे हुए परमाणुओं को केंद्रीय परमाणु से एकल बंध से जोड़ देते हैं। बंध से जोड़ देते हैं। हो गया क्लियर? स्टेप वाइज, ताकि लिखने में आसानी हो, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो बहुत आसानी से कर लोगे। फोर्थ पॉइंट, अब जो परमाणु जोड़े हैं, ठीक है, केंद्रीय परमाणु को छोड़कर, क्लियर, उनका ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं, अष्टक पूर्ण कर लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे केंद्रीय परमाणु से जुड़े परमाणुओं का अष्टक पूर्ण करते हैं। किससे करेंगे? इलेक्ट्रॉन से करेंगे। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन से अष्टक पूर्ण करते हैं। क्लियर? अब जब सबका अष्टक पूर्ण हो जाए तो बचा अपने पास कौन सा है? केंद्रीय परमाणु। तो लास्ट में केंद्रीय परमाणु का अष्टक पूर्ण करेंगे। ठीक है, तो लिख देंगे फिफ्थ रूल, अंत में केंद्रीय परमाणु का अष्टक पूर्ण करते हैं। सिंपल, ये हो गया अपने पास रूल। अब एक सिंपल सा एग्जांपल कर लेते हैं
कोई भी एग्जांपल, जैसे अपने करते हैं SF6, या अपने कर लेते हैं थोड़ा सा इजी एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल SF6। तो फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है और सल्फर की कम है, ठीक है। पहले रूल से चलेंगे। पहला रूल क्या था, सभी के अपने इलेक्ट्रॉन गिन लेते हैं। सल्फर के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है अपने पास, 6। एक फ्लोरीन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। तो है कितने, 6। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 42। टोटल 48 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब केंद्रीय परमाणु छांटेंगे, तो केंद्रीय परमाणु छांटेंगे, विद्युत ऋणता फ्लोरीन की ज्यादा, सल्फर की कम, तो सल्फर हो गया केंद्रीय परमाणु। अब जितने भी फ्लोरीन है उनको एकल बंध से जोड़ देंगे, 3, 4, 5, 6। क्लियर हो गया, ठीक। अब सबके पास एक फ्लोरीन जोड़ देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। उसके बाद क्या करेंगे, सभी का बाहर वालों का अष्टक पूर्ण करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन करेंगे। 1, 2, 2 इलेक्ट्रॉन तो है, अब बचे कितने, 6। 1, 2, 3, 6। टोटल कितने हो गए, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। अष्टक पूर्ण हो गया। इस तरह से सभी का अष्टक पूर्ण कर देंगे, ठीक है। और लास्ट में किसका करते हैं, सल्फर का करेंगे। यहां पर जो सल्फर लिया था वो आपको पता होगा, ये एग्जाम्पल था अपने पास प्रसारित अष्टक का, यानी इसमें अष्टक 8 से ज्यादा हो जाते हैं। क्लियर, प्रसारित अष्टक का उदाहरण था, याद होगा सभी को, ठीक है। एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें क्या सब फॉलो होते हैं, CCl4, ठीक है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन गिन लिए, कार्बन के बाहर 4 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के बाहर 7, 28 इलेक्ट्रॉन, 7 चौक 28, और अपने पास हो गए 32 इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन गिन लेते हैं। कार्बन के बाहर 4 इलेक्ट्रॉन, 1, ठीक है। कार्बन के बाहर इलेक्ट्रॉन लास्ट में गिनने नहीं, अपने को पहले इलेक्ट्रॉन गिनने, उसके बाद में सिंगल बंध से क्या करने, सबको जोड़ देने। क्लोरीन की विद्युत ऋणता क्या होती है, ज्यादा, कार्बन की कम, तो केंद्रीय परमाणु कार्बन, बाकी क्लोरीन जोड़ दो उसके बाद में रूल के अकॉर्डिंग। अब क्लोरीन का अष्टक पूर्ण करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस तरह से सभी का अष्टक अपने क्या करेंगे, पूर्ण करेंगे। और लास्ट में कार्बन का करेंगे, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये क्या हो गया, अपने पास लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनानी अपने को आ गई। अब अपने थोड़ा टफ मॉलिक्यूल करते हैं पार्ट 2 टाइप के, यानी टाइप 2 टाइप के जो अणु है उनका कैसे करेंगे। जैसे अपने एग्जांपल लिया NO3- का, ठीक है। माइनस वाले लिखने सीख जाओगे तो आप प्लस वाले भी लिखने सीख जाओगे। क्लियर, इसे बोलते हैं नाइट्रेट आयन। क्या बोलते हैं, नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट आयन। क्लियर। अब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन गिनेंगे। पहला रूल ये, नाइट्रोजन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन, 5, प्लस एक ऑक्सीजन के बाहर कितने होते हैं, एक ऑक्सीजन के बाहर होते हैं 6, प्लस 3 इंटू 3 18 हो गए ना, देख ले, 6 इंटू 3, और प्लस माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ना, टोटल कितने हो गए, 24 इलेक्ट्रॉन हो गए। गिन लेते हैं, 18 और 5, 18 और 6, 24 हो गए। क्लियर। अब अपने को 24 इलेक्ट्रॉन क्या करने हैं, इस संरचना में लगाने हैं। अब उसके बाद में क्या, केंद्रीय परमाणु बढ़ाने की दिक्कत आती है। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा, फिर नाइट्रोजन की कम।
आपको बता देता हूं, ये अपने को याद रखना है, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। ये याद रखना, फोन नाम से ट्रिक है, उस ट्रिक से आप आसानी से याद रख लोगे। क्लियर? अब देखते हैं, तो केंद्रीय परमाणु बना दिया मैंने नाइट्रोजन को। क्लियर? उसके बाद में जितने भी परमाणु हैं वो अपने यहां पर एकल बंध से ऑक्सीजन से जोड़ देते हैं। ठीक है, परमाणुओं को मैंने एकल बंध से जोड़ दिया। क्लियर? रूल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं अपने। रूल के अनुसार अब क्या करेंगे, अपने जो बाहर वाले परमाणुओं का अष्टक पूर्ण करेंगे। ठीक है, ये एक ऑक्सीजन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो सभी के बाहर कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये हो गए 7, ये 8, ये 7 8 7 8। क्लियर है बच्चों? अब इनका सभी का अष्टक पूर्ण हो गया। क्लियर? अब अपने को किसका अष्टक पूर्ण करना है? केंद्रीय परमाणु की तरफ चलते हैं। केंद्रीय परमाणु के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 2 3 4 5 6। ये तो कम हो गए, फिर क्या करना पड़ेगा अपने को? अष्टक पूर्ण करना पड़ेगा। क्लियर? नाइट्रेट आयन है, उस कंडीशन में क्या करेंगे, अपने यहां से क्या करना है, किसी एक परमाणु से 2 इलेक्ट्रॉन उड़ा देंगे, यहां से उड़ा दिए, और यहां पर क्या बना दिया मैंने? बंद बना दिया। ये एक अलग कलर से बना देता हूं ताकि आपको याद रह जाए। 1 2। अब देख लेते हैं रूल सही लग रहा है नहीं लग रहा। 2 पूरे इलेक्ट्रॉन गिन लेते हैं, चॉइस है क्या? नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसके भी 8, कितने हो गए? 16। 4 ये 4 ये 8, चॉइस हो गए इलेक्ट्रॉन। अब माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज कैसे लिखना है वो भी बताऊंगा। ठीक है, अब पूरे इलेक्ट्रॉन पूरे, स्ट्रक्चर भी पूरी, तो इसको पूरे को बंद करके जो माइनस आवेश है इसके ऊपर ऐसे लगा देंगे। ये अपने पास नाइट्रेट आयन की संरचना। क्लियर? पहले तो क्या करने अपने को? इलेक्ट्रॉन गिनने, फिर उसके बाद में क्या करना है? सारे केंद्रीय परमाणु को चुनना है। क्लियर? उसके बाद में सभी परमाणु को आसपास लगा देंगे। क्लियर? उसके बाद में बाहर वाले को एक सिंगल बंध से जोड़ देंगे, और सभी का क्या करना है? अष्टक पूर्ण करना है। जब बाहर वाले परमाणु का अष्टक पूर्ण हो जाए, उस कंडीशन में क्या करेंगे? अब हम अंदर वाले का अष्टक पूर्ण करेंगे। किसका पूर्ण करेंगे? अंदर वाले परमाणुओं का अष्टक अपने पूर्ण करना होगा। क्लियर? अब उसके बाद में अगर अपने पास प्लस या माइनस, सिर्फ माइनस चार्ज हो, तो यहां से क्या एक बंद उठाना है और यहां लगा देना है, तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? और इस तरह से किसी भी परमाणु की लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिखी जा सकती है। अब एक और देख लेते हैं, वो है अपने पास NO2 माइनस, ये आपको करना है। ठीक है, और SO4 माइनस 2, ये भी क्या करना है? आपको करना है। कर लोगे? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ऊपर वाला मैं करके बताता हूं। NO2 सबसे पहले इलेक्ट्रॉन गिन लेते हैं, ये आपको करना है। ठीक है, नाइट्रोजन के बाहर 5 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के बाहर कितने? 6 इलेक्ट्रॉन है, कितने? 2 प्लस माइनस 1, कितने हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। केंद्रीय परमाणु छांट लिया मैंने, नाइट्रोजन है क्योंकि विद्युत ऋणता कम है। बाहर कितने ऑक्सीजन लगे हैं? 2 ऑक्सीजन लगे हुए हैं। क्लियर? तो एक ऑक्सीजन ये, क्लियर, एक ऑक्सीजन मैं डाल देता हूं ये। ठीक है, एक ऑक्सीजन यहां पर, एक ऑक्सीजन यहां पर। अब मैंने दोनों को एकल बंध से मैंने जोड़ दिया। एकल बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ये। अब इसका अष्टक पूर्ण करते हैं। 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8। इसका भी कर लेते हैं।
8 इलेक्ट्रॉन पूरे। क्लियर? पूरे करने के बाद देखते हैं नाइट्रोजन का पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन हैं बताओ? 2 2 4। उस कंडीशन में क्या करेंगे आपको बताया हुआ है। उस कंडीशन में अपने क्या करेंगे? ऐसी कंडीशन में अपने क्या करेंगे, इसका अपने एक द्विबंध बनाने की कोशिश करेंगे नाइट्रोजन के साथ। क्लियर? नाइट्रोजन के अष्टक पूर्ण करेंगे तो अपने पास नाइट्रोजन के पास एक द्विबंध यहां से मैंने उड़ाया और मैंने यहां पर एक डबल बॉन्ड बना दिया। अब इस ऑक्सीजन के कितने? 2 2 4 2 6। एक नाइट्रोजन के पास पहले से पड़े थे 5। कितने हो गए? 2 2 4 2 6, ये 5 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? जो ये वाले इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में भाग नहीं लेते उन्हें बोलते हैं अनाबंधित इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, अनाबंधित इलेक्ट्रॉन। तो ये अपने पास ऊपर चार्ज कौन सा है? माइनस का चार्ज है। ये अपने पास NO2 माइनस की संरचना है। क्लियर? आसानी से याद रह जाएगी आपको। तो इस तरह से क्या होता है, अपने लुईस डॉट स्ट्रक्चर किसी भी अणु की आसानी से बना सकते हैं। ठीक है? तो एक और एग्जांपल अपने कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड CO2। CO2 इलेक्ट्रॉन गिन लेते हैं कार्बन के 4 प्लस ऑक्सीजन के 6 × 2 16 इलेक्ट्रॉन। कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यही रूल है, फास्टली करेंगे। ठीक है? ऑक्सीजन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6 इलेक्ट्रॉन। इस ऑक्सीजन के बाहर 6 इलेक्ट्रॉन। कार्बन की संयोजकता क्या है अपने पास? 4, पर पूरी नहीं हो रही, ऑक्सीजन की तो पूरी होगी, तो एक एक बंद और अपने बना लेंगे। ठीक है? ये 1 ये 2, एक इधर से भी बना लेंगे। ये 1 और ये 2। अब गिन लेते हैं कितने? ऑक्सीजन के कितने होंगे? 2 2 4 2 6 2 8। क्लियर? और कार्बन के कितने हो गए? 2 2 4 4 4 8। तो इसमें अपने को कुछ सही करना पड़ेगा। क्या सही करना पड़ेगा? ध्यान लगाओ, क्या कमी आ रही है अपने पास इसके अंदर। ध्यान से आपको देखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड में अपने पास क्या कमी आती है। दिमाग लगाओ। समझे बात? समझ गए बात? तो देखो क्या है कमी है इसके अंदर। ठीक है? कार्बन 1 2 3 4, ऑक्सीजन 1 2, तो ऑक्सीजन के 2 परमाणु शेयर हो गए। इस वाले ऑक्सीजन को 2 परमाणु इधर शेयर हो गए। ठीक है? तो इसमें क्या होगा, सिर्फ 2 परमाणु शेयर होंगे, एक अपने ज्यादा लिख दिया था, ये सिर्फ आपको चेक करने के लिए था। क्लियर? तो ऑक्सीजन के बाहर 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन इसके पूरे, 8 इलेक्ट्रॉन इसके पूरे, 8 इलेक्ट्रॉन इसके पूरे। क्लियर? देखो बहुत ही आसान है फॉर्मल चार्ज और लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना। लुईस ने क्या किया था कि किसी भी परमाणु या अणु के बाहर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन है, उसे छोटे छोटे बिंदुओं के रूप में दर्शाया और उस संरचना को अपने क्या कहा? लुईस बिंदु संरचना। ये एक आधा नंबर का क्वेश्चन आता है और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होता है। क्लियर है बच्चों? कल अपने स्टार्ट करेंगे बॉन्ड पैरामीटर, यानी बंध के गुण, जिसमें बंध लंबाई, बंध ऊंचाई सब आ जाता है। क्लियर? तो कल अपने वो स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।